जी, तो अब ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि अच्छाई की जीत तो हुई, तो कौन हारा? जो हारा वो लोग बुरे थे। उन लोगों आप सीक्वेंस वाइज देखिए ना, हर जगह जब इनका शीश महल बनता है तब केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन जब जनता के लिए घर बनता है तो केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस होता है। आयुष्मान भारत की योजना उन्होंने लागू नहीं होने दी, नल से जल की योजना उन्होंने लागू होने नहीं दी। वो सारी योजनाएं जो पूरे देश में चल रही थी, उन योजनाओं को रोका दिल्ली की जनता के लिए। आप ये बताइए ना, किसी भी गरीब आदमी को, लाभार्थी को अगर उसको लाभ मिल रहा, उसको रोकने का हक कौन सा लोकतंत्र देता है? पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी उतनी छूट, मतलब एकदम तुच्छ दर्जे की राजनीति करते हुए उस चीज को रोका, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से कि अरविंद केजरीवाल हारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ माननीय मोदी जी की गारंटी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की झूठी गारंटी, यही सबसे बड़ा रीजन था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इस विभत्स हार का। ठीक है, कांग्रेस से संजीव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हार अरविंद केजरीवाल के उस राजनीति की है जो कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस का नारा लेकर के आया हूँ, सो कॉल्ड स्वराज का नारा लेकर के आया हूँ। 10 साल अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। कभी उन्होंने जमुना जी के सफाई के नाम पे वादा किया था, स्कूलों के नाम पे फर्जी आंकड़े दिए, और ऐसा मुख्यमंत्री जब दिल्ली की जनता रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी तो 1 पे 2 वो शराब की नीति लेकर के आए थे, मतलब 1 बोतल पे 2 बोतल शराब बांटने का। तो कहने का मतलब, उसके बाद भी उन्होंने भी कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अरे आपके ऊपर, आपने तो ये तक कहा था कि हमारी पार्टी में अगर जिनके ऊपर आरोप लग जाएगा उनको हम टिकट नहीं देंगे। आप साहब जेल तक चले गए, उप मुख्यमंत्री जेल चला गया, स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, उसके बाद भी आपका नैतिक पतन इतना हो चुका कि आप उस पर भी माफी। और जिनके खिलाफ गलत आरोप लगाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप लगाया, शीला दीक्षित जी के खिलाफ आरोप लगाया। आज आप भी वैसे पत्रकार का ही काम कर रहे हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की जीत को और आम आदमी पार्टी की हार को, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे सर? अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, जनता का जनादेश सर माथे पे है। हाँ। लेकिन इस हार में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाई है। हम कहीं कमजोर रहे होंगे, हमें वो मौका दिल्ली की जनता नहीं दिया। लेकिन एक चीज जरूर करके खत्म करूंगा कि अगर मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा तो दिल्ली की जनता सावधान रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी विपदा साबित न हो। अच्छा, लेकिन देखिए, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी विपदा साबित ना हो, और लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए तो सर, जिस तरह से पीएम ने कहा था कि आपदा, ये आपदा वाकई आज आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए हो गई है। ये विपदा, इससे बड़ी इस तरह की विपदा उन्होंने सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सोची होगी। मैं बस जब भी आपके पास मौका होगा मैं आपकी नायक वाली बात पे आना चाहूंगा एक बार, क्योंकि थोड़ी कहानी को आगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या प्रवेश वर्मा होंगे। तो देखिए, आप बीजेपी का रिसेंट अगर इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किसके सर सेहरा बांधने के। राजस्थान में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ, उसके ठीक विपरीत महाराष्ट्र में बिल्कुल एक्सपेक्टेड हुआ। तो आप कोई फॉर्मूला नहीं सेट कर सकते। मध्य प्रदेश में 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए रिकॉर्ड जीत दिलवाई शिवराज ने। शिवराज दिल्ली में मंत्री बन गए, वहाँ मोहन यादव जी को मिला। तो आप किसी भी, आपको मालूम नहीं नायक कौन बनेगा, नायक कौन बनेगा ये सिर्फ 2 जनों को मालूम है। लेकिन आने वाले चुनावों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा हो सकता है? प्रवेश वर्मा इसलिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जरूर, क्योंकि एक तो उम्र उनके साथ है, जो बीजेपी की नई फलसफा है कि एक 50s में लीडरशिप को एनकरेज करना, जिससे कि वो 15-20 साल का लीडर रहे। तो उस फॉर्मूले पे या उस मानदंड पे खरे उतरते हैं प्रवेश वर्मा। प्लस एक अच्छी कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जाट है। मैं माफी के साथ जी, कोई बात नहीं। एक बार जरा परवेश वर्मा क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं।
मार्जिन कितना रहा है? चोट लग जाएगी किसी को। तो हर कोई बस कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है वो सारे लम्हे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर देखिए दिवाली भी मन रही है, साथ में होली भी मन रही है, वहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर लिए और कई अलग अलग तरह के जो कलाकार हैं वो भी हमको वहां पर नजर इस वक्त आ रहे हैं। विजय गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो गोयल जी आपको। इनको हटाओ आगे से। मुझे लगता है कि विजय गोयल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय गोयल जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे उनको बोलो आवाज आ रही है जी। बहुत, बट इतने नाराज क्यों लग रहे हैं आप? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, मैं तो बधाई आपको दे रही हूँ। नहीं, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और मैं समझता हूं कि ये जनता की जीत है। जनता 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन से ऊब चुकी थी और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये वोट किया है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को स्लम बना दिया था, जिस तरीके से झूठे वायदे किए थे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचाया था, और ख़ासतौर से जनता को जब ज़्यादा समस्या होती है, जब आप दिखाएं अपने आप को ईमानदार और निकलें आप भ्रष्ट, तो केजरीवाल ने ऐसा दिखाया कि मैं बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी कुछ नहीं लूँगा, और उसके बाद उन्होंने जो विलासिता की ज़िंदगी जीनी शुरू करी और दिल्ली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और दिल्ली के अंदर खुद मुंह चढ़कर ये बोला कि मैंने 3 वायदे पूरे नहीं किए पर मुझे वोट दीजिए, जिसमें एक था यमुना को साफ ना करना, दूसरा सड़कों को ठीक ना करना, टूटी सड़कें रहने देना, और तीसरा था दिल्ली की जनता को साफ पानी ना देना। तो ऐसे में उनको वोट कैसे दिया जा सकता था? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई है। मतलब मोदी जी की नीतियां जो हैं वो भारी पड़ गई, आप ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की शक्लो सूरत बदलने की जब आप बात कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास विजय गोयल जी, कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। हाँ। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको इसका भरोसा था कि इस तरह जीतो, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, मोबाइल हटाओ। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। 3100 वोटों से हराया है परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल।